नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचयू गवर्नमेंट कॉलेज डी। अब तक हमने अपने व्याख्यानों में अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह के अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य एवं गुण, इसके अतिरिक्त कारण का अध्ययन किया है। आज हमारे व्याख्यान का विषय है प्रमाण। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमा करणम प्रमाणम, यथार्थ अनुभव का दूसरा नाम ही प्रमा है। यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उस ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद से यह 4 प्रकार का होता है। इनका संक्षिप्त विवरण का अध्ययन आज हम करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुभव के भेद से ये अनुभव के 2 भेद हैं, यथार्थ अनुभव एवं अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव में से यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चारों ही ज्ञान के प्रमाण हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का विशेष महत्व है। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान यह प्रमा के प्रति व्यापार युक्त होकर असाधारण भाव से कारण होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है। अर्थात आँख आदि इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि संयोग आदि सन्निकर्ष स्वरूप व्यापार के द्वारा वे चाक्षुष आदि प्रमा के प्रति असाधारण कारण होती हैं। साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष अर्थात संयोग आदि व्यापार से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञानम कर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत् द्विविधम निर्विकल्पम सविकल्पम च इति। निर्विकल्प ज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, अर्थात जिस ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और संबंध का भान ना हो, अर्थात घट पटादी स्थलों में कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है और विशेष्य विशेषण का कौन सा संबंध है, ऐसा ज्ञान नहीं होने पर वह निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। इसी को नाम, रूप, जाति आदि रहित ज्ञान भी कह सकते हैं। सविकल्पक ज्ञान, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात जिस ज्ञान में विशेष्य, विशेषण और उसके संबंध का ज्ञान हो वह सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। इसे ही विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। इसमें नाम, जाति आदि का ज्ञान स्पष्टता हो जाता है, जैसे यह डित है, वह ब्राह्मण है, यह श्याम है। इस तरह का ज्ञान सविकल्पक है। अनुमान प्रमाण। अनुमति करणम अनुमानम, अनुमति का कारण अनुमान होता है। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमति कहते हैं। व्याप्ति से युक्त के पक्ष में विद्यमान ज्ञान ही परामर्श है। जैसे आग में व्यक्त धुएं वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का ज्ञान परामर्श है। उस परामर्श से उत्पन्न हुआ पर्वत आग वाला है, इस प्रकार का ज्ञान अनुमति है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, इस प्रकार के साहचर्य का नियम व्याप्ति होती है। व्याप्त अर्थात धूम आदि का पर्वत आदि में विद्यमान होना ही पक्ष धर्मता है। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमति ही, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। यथा वहिनी व्याप्य धूमवान अयं पर्वतः इति ज्ञान परामर्शः, तत् जन्यं पर्वतो वहिमान इति ज्ञानम अनुमतिः। यत्र धूम तत्र अग्निः इति सहचार्य नियमो व्याप्ति, व्याप्यस्य पर्वतो आदि व्रतित्व पक्ष धर्मता। उपमान प्रमाण। यथार्थ अनुभव के 4 भेदों में उपमान की भी गणना होती है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। प्रत्यक्ष न होने पर अनुमान प्रमाण से उसका ज्ञान होता है और अनुमान के न होने पर भी उपमान प्रमाण से उसका ज्ञान किया जाता है। उपमिति करणम उपमानम, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, अर्थात उपमिति का करण उपमान है, उपमिति प्रमा ज्ञान है। संज्ञा संगी, नाम और नामी अर्थात पद, अर्थ, इन दोनों का जो शक्ति रूप संबंध है उसका ज्ञान उपमिति है। इस उपमिति के प्रति उपमेय में उपमान का सादृश्य दर्शन करण है।
इस आधार पर सादृश्य ज्ञान ही उपमान कहलाता है। तथा हि कश्चित् गवे शब्दवाच्य पदार्थ जानन् कुतश्चित् अरण्यात् पुरुषात् गौसदृशो गवे इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थ स्मरन् गौसदृशं पिण्डं पश्यति तदनन्तरम् असौ अयं गवे शब्दवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। अर्थात जैसे कि कोई गवे शब्द का अर्थ ना जानने वाला किसी व्यक्ति किसी गवे के ज्ञाता जंगली व्यक्ति से यह सुनता है कि गौ की तरह ही गवे भी जंगली जीव होता है। इस प्रकार सुनकर वह वन में जाकर जब गाय के सदृश जीव को देखता है तब वह अपने पूर्व वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ जान लेता है कि यही गवे है। इस तरह अंतिम ज्ञान ही उपमान है। शब्द प्रमाण। यथार्थ अनुभव का चौथा भेद शब्द प्रमिति है तथा इसे ही शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त वाक्यम शब्दः। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, अर्थात आप्त व्यक्ति का वाक्य शब्द प्रमाण है। जो यथार्थ बोलता है वही आप्त कहलाता है। जैसे गाम आने हैं, इसके अनुसार गाय को देखकर अपरिचित बालक को गाय का ज्ञान हो जाता है। वाक्यम पद समूह शक्तम पदम अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य इतीश्वर संकेतः शक्ति। अर्थात पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे गाम आनाय में 2 पद हैं, अतः यह वाक्य है। जिसमें शक्ति हो वह पद कहलाता है। इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए, यह जो ईश्वर की इच्छा रूप संकेत है उसी को शक्ति कहते हैं। प्रत्येक पद का शब्द शक्ति के द्वारा अर्थबोध होता है। पदों का अर्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।